जय हिंद साथियों। आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ। आज एक विशेष मुद्दे पे एक बहुत स्टूडेंटों की काफ़ी सारे कॉल और डिमांड के बाद में मैं यूट्यूब पे आया हूँ। इतने दिनों तक मैं यूट्यूब पे नहीं था। इसका रीज़न भी मैं आप सब लोगों के साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। और आज ये सेशन थोड़ा सा 10-15 मिनट का हो सकता है, पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मैं आज बात करने के लिए आया हूँ टीए आर्मी भर्ती के लिए। टीए आर्मी भर्ती के लिए बहुत सारे कॉल आते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि जब से टीओडी लागू हुआ है उसके बाद में मैंने मेरे वादे के मुताबिक डिफेंस सेक्टर पे काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया था, इसका एक मैं लॉजिक आपको बता देना चाहता हूं। क्योंकि मैंने संघर्ष किया था इस देश के युवाओं के लिए, मेरे साथियों के लिए, मेरे छोटे भाइयों के लिए, और मैंने ये बात कही थी। आपको याद होगा जब आर्मी की भर्ती नहीं आ रही थी, टीओडी आने से पहले, उस समय मैंने सबसे पहले हिंदुस्तान में उसके खिलाफ आवाज उठाई और एक प्रोटेस्ट शुरू किया था, जिसमें कुछ मुद्दे थे। एज में छूट दिलाने का, टीओडी हटाने का। बाद में टीओडी आके साथ में जुड़ गया था, पहले टीओडी का मुद्दा था नहीं, क्योंकि टीओडी लागू ही नहीं हुआ था। पर इसकी भनक पहले ही थी और हमने इसको साथ जोड़ा और लास्ट में इसका संघर्ष किया। परंतु जब सरकार नहीं मानी, कुछ ही चीजें मानी कि छूट तो मिल गई थी हमें, परंतु जब ये चीजें नहीं मानी तो हम बाकी लोगों की तरह है कि हम जिसके लिए संघर्ष करें और सरकार ना माने तो उसे एक्सेप्ट करने वालों में से नहीं थे। और उसके बाद मैंने कभी भी डिफेंस सेक्टर को लेकर के इन मुद्दों पे कोई चर्चाएं नहीं की। हो सकता है मैंने एसएससी जीडी पे चर्चाएं की होंगी, क्योंकि वो टीओडी में नहीं आता, परंतु मैंने टीओडी के बाद से डिफेंस सेक्टर पे बात करना छोड़ दिया, क्योंकि यह मुझे अंदर अंतरात्मा से झकझोर गया था। मैं सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं करता, जब भी कोई काम करता हूं तो बड़े दिल और शिद्दत से करता हूं। मैं आप सब लोगों का वो प्यार मुझे आज भी याद है, और आप सब लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़े, सब लोग ने सपोर्ट किया, साथ दिया, हमने संघर्ष लड़ा, परंतु फिर हम सफल हुए नहीं हुए ये अलग मायने हैं। पर खुशी हमें इस बात की है कि आप लोगों ने सपोर्ट किया और मैंने शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ी। और जब वो मैं नहीं करवा पाया तो उस सेक्टर को मैं हमेशा के लिए अलविदा कह गया, जिस सेक्टर पे मैंने मेरा काफ़ी जीवन का एक लंबा समय लगाया था। एक आप लोगों के साथ और हम सब लोगों के इस परिवार में एक पहचान बनी थी मेरी, वो सब छोड़ के और अलविदा कह दिया था। इसी में मेरा साथ भी निभाते रहे शिवा सर का चैनल, हम काफ़ी बार साथ आते रहे हैं। मैं मेरे चैनल पे भी डाला करता था, आज दोनों ही चैनलों पे मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि शिवा सर कोशिश तो करते रहे कि नहीं यार, यूथ चाहता है, फिर भी हमें करना चाहिए, एकेडमी को भी अब चलाना चाहिए। पर सच्ची में कभी उनको मज़ा नहीं आया, कभी रात को वो शख्स भी चैन से नींद नहीं ले पाया। एटलीस्ट कोशिशें करने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि जो गलत हुआ उसे हम एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़े। खैर, हो सकता है अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। मेरी सरकार से ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी और ना है, क्योंकि हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं था। हमारा था कि बच्चों का भला हो जाए, बच्चे ये चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से लॉजिक हो सकते हैं, बहुत से यूट्यूबर्स जो हो सकता है वहाँ पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए चीज़ें आई, या कुछ लोग ऐसे होंगे, परंतु वो नहीं किया तो वो अपने धंधे पे टीओडी को प्रमोट करने लग गए और टीओडी के बैच शुरू कर दिए और टीओडी पे काम करने लग गए। हम इसलिए नहीं कर पाए कि टीओडी के अगर हम बैच चलाएं तो कैसे चला सकते हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि किसी बच्चे का हम सिक्योरिटी फील नहीं कर रहे उसके भविष्य को लेकर के, कि जब वो 4 साल बाद आ जाएगा तो उसका एजुकेशन से भी नाता टूट जाएगा। 12वीं पास बच्चा है, वो ना तो ढंग से ग्रेजुएशन कर पाएगा, ना कुछ और कर पाएगा, ना एक जीवन में जीने की शैली सीख पाएगा, तो वह कैसे समाज में फिट हो पाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर हो सकता है मैं मेरी जगह, मेरे विचार कैसे भी हो सकते हैं, पर ये मेरे विचार हैं और ये रहेंगे, ये बदल नहीं सकते। अब बात करता हूँ मैं टीए आर्मी की। काफ़ी सारे कॉल आ रहे हैं कि सर आप संघर्ष कीजिए टीए आर्मी में। मैं आप लोगों के साथ हूँ और हमेशा साथ था और रहूँगा, ऐसी बात नहीं है। जब जब भी इस देश का युवा अगर प्रॉब्लम में आता है या कोई मुद्दा ऐसा उठाता है, तो ये संदीप आपके साथ हमेशा तैयार था, है और रहेगा। इसमें कुछ हो सकता है कि मैं टीओडी पे काम ना करूं, है ना, मैं बिजनेस ना करूं, पर आपके दुखों में मैं हमेशा साथ हूं, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात टीए आर्मी की है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये जो टीए आर्मी का जो चल रहा है एक बच्चों के बीच में क्यूरियोसिटी, 2019 के बाद सरकार ने कोई भर्तियां नहीं निकाली, टीओडी लागू हो गया, परंतु उसके बाद टीए आर्मी पे सरकार ने चुप्पी साधे रखी और स्टूडेंटों ने भी, कभी कोई भी इसके ऊपर बात बताने के लिए तैयार नहीं था। बट इस बीच भी कुछ यूट्यूबर ऐसे, टीओ की भर्ती आ गई, टीओ की भर्ती आ गई, बैच बन गए, बैच बन गए। अरे भाई,
किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए। एक देश का स्टूडेंट, युवा बेरोजगार के पास सपनों और उम्मीदों के सिवा कुछ भी नहीं होता, और आप उनकी उम्मीदों के साथ, उनके सपनों के साथ ऐसे इमोशनली खेलेंगे, ये अच्छा नहीं है, ये कतई अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसे किसी के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, ये आप उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। टीए आर्मी के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मैं ये नहीं कहना चाहता आपको कि भर्ती आ जाएगी, मुझे कहीं दूर दूर तक आसार नजर नहीं आते। कहते हैं ना, मील दर मील है सामने, रेत की झील है सामने, अब कबूतर तलाशे कहाँ, बाज और चील है सामने। कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम, जब टीओडी नहीं हटा तो टीए की भर्ती 19 से नहीं आई है, 24 आ गया है, अब कैसे टीए की भर्ती आ सकती हैं, मुझे इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो अब बच्चे कहेंगे सर क्या करें, हम छोड़ तो नहीं सकते। नो डाउट, अपनी चीजें, अपना राइट है, अपना हक कैसे छोड़ेंगे। तो इसके लिए एक लीगली प्रोसेस पे आप आइए। आप सब लोगों को अभी इस वक्त, अगर आप सब लोग साथ देते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट जैसे भी आएंगे, तो मैं उसके बाद अगली स्टेप लूंगा कि टीए आर्मी की भर्ती की सटीक इंक्वायरी लेने के लिए क्या करना चाहिए। हो सकता है सरकार टीए भर्ती को बंद करना चाहती हो, सरकार की मंशा हो कि आगे से टीए की कभी भर्तियां ही नहीं आएंगी, बंद हो गई हो, क्योंकि 2019 के बाद तो कभी टीए की भर्ती आई नहीं। तो हो सकता है सरकार की इंटरनली पॉलिसी क्या हो कि अगर हम बंद का टेग लगाएंगे तो हो सकता है देश का युवा भड़क सकता है, नो डाउट। परंतु मेरी सरकार से एक निवेदन है कि ये क्लियर हो कि टीए की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, कोई डजेंट मैटर यार, कि जो भी है क्लियर तो हो जाए। इस देश का युवा जो तैयारी में जुटा हुआ है, उसे कम से कम आश्वस्त तो हो जाए कि अब नहीं आने वाली, तो मुझे अगली स्टेप क्या करनी है, मैं किस सेक्टर में जाऊं, मुझे किस दिशा में जाना है, उसके ऊपर वो जा सके। इसकी कोई सही इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल पा रही है। तो अगर आप सब लोग टीए आर्मी की भर्ती को लेकर के तैयार हैं तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे आपके जो क्वेश्चंस और क्वेरी हैं उनका पता चल जाए। एटलीस्ट मैं अभी काफ़ी टाइम से कुछ कॉल आए हैं, उनको लेकर के ही मैं आपके सामने आया हूँ। बार बार स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे, मैं बिजी था मेरी पर्सनल लाइफ में और इसके साथ में मैं मेरी बिजनेस लाइफ में, तो परंतु जब बार बार कॉल आए तो मेरे से नहीं रहा गया और मैं आज आप लोगों के सामने। बट आप जैसे कमेंट करेंगे उससे मुझे इस बात का सटीक अनुमान लग जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, बच्चों की समस्याएं क्या हैं और उसका समाधान सही क्या हो सकता है, बिना किसी प्रॉब्लम के उसका सही समाधान क्या निकल सकता है, आप अपने लक्ष्य को कैसे अचीव कर सकते हैं। टीए आर्मी का जो कॉन्सेप्ट है उसे बिल्कुल क्लियर करेंगे हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए तैयार हैं। और मैं सिर्फ इस देश के स्टूडेंट्स पे ही विश्वास करता हूं, ना किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लड़ाई में साथ हैं, ना हम उनका साथ मांगते हैं। क्योंकि आप सब लोगों को तो पता ही है, एटलीस्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिस संघर्ष में अगर इस देश का युवा कहीं कमजोर हुआ तो उसके सौदागर कौन थे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस देश का युवा बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता है, क्योंकि दर्द उनका था, संघर्ष उनका था। तो बिल्कुल मैं पीछे कुछ टाइम पे नहीं भी आया, तब भी मैं ऐसे कमेंट देखता था, कुछ लोग ऐसे टोंट कर रहे थे। एक दिन के लिए पहले कुछ बात सुनने को आई कि कुछ एक प्रोटेस्ट को लेकर हम दिल्ली आए हैं, वो लोग जो बातें करते थे, नहीं आते भाई, किसी स्टूडेंट की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना मुझे नहीं आता। एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं, हम लड़ते हैं तो खुल के लड़ते हैं, नहीं तो नहीं लड़ते, अपना सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो जो भी खैर एटलीस्ट लोगों ने अपने विचार रखते रहे, बातें करते रहे, बट मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि वो अपने लक्ष्य पे फोकस करें। इधर उधर के बिना किसी काम के ऐसे 15-20 स्टूडेंट इकट्ठे हो गए, 100-200 स्टूडेंट इकट्ठे हो गए, कभी दिल्ली पैदल चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ भी नहीं होने वाला। जब आपने इतना अच्छे से प्रोटेस्ट किया, उसमें भी कुछ लोग आकर के उसे ही, उन्हें क्या कह सकते हैं वो तो आप कमेंट में नाम बता दीजिएगा, उन्हें क्या उपमाएं दी जा सकती हैं, पर उन लोगों ने उस युवा शक्ति को, इस देश के नौजवानों की पावर को डिस्ट्रॉय करने का काम कर दिया, अपने कुछ निजी व्यूज और क्या हो सकता है हो मिले हुए हों, कुछ भी एटलीस्ट। बट जब ये सब चीज़ें हो सकती हैं तो 10, 20, 50, 100 लोग मिलकर कुछ नहीं हो सकता। आप अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, और क्या प्रॉब्लम है उसे बताइए, उसका एक लीगली प्रोसेस से जो भी सही तरीका निकल सकता है, हम टीए भर्ती के लिए हम आपके साथ हैं, और उसका समस्या का समाधान भी मैं वादा करता हूं आपसे लेके आएंगे। बट तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट के जरिए मुझे आप अपनी समस्याएं बताएंगे, तब जाकर के इसकी असली वजह मेरे सामने आएगी, और मैं इसमें लीगल एडवाइजर से सलाह लेकर के क्या हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे इसका जल्दी से जल्दी समाधान कर सकते हैं, वो मैं सब आपको बताने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब हमारी मुलाकात लगातार लगभग जल्दी ही रूटीन में होती रहेगी बहुत सी चीज़ों को लेकर के। पर मैं अभी भी क्लियर करना चाहता हूं, मैं कभी भी टीओडी को लेकर के
कोई भी बिजनेस मोड पे काम नहीं करना चाहता। स्टूडेंटों के हितों के लिए हम हमेशा तैयार थे, तैयार रहेंगे। मैं कोई ऐसा बैच नहीं लेके आने वाला हूं। मैं आप लोगों के साथ इमोशनली हमेशा से जुड़ा था, हमेशा से जुड़ा रहूंगा। और जब संघर्ष किए तब भी हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं था, क्योंकि एटलीस्ट आप सब लोगों के प्यार से हमारा जो मूल बिजनेस है वो बेहतर है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोगों से सब चीज़ें हमारी स्मूथली रन हो जाती हैं, तो आप इसको अदरवाइज ना लें। और कोई जो लोग इस तरीके से सोचते हैं, तो मैं इतने दिन ना आकर के यही प्रूफ उनको करने वाला था। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि हमारा उस प्रोटेस्ट के बाद प्लान था जो डिस्टर्ब कर रहे थे कि बच्चों को फिर ये एकेडमी और इंस्टीट्यूट को इस तरीके से प्रमोट करेंगे। ऐसा नहीं था और अभी भी नहीं है। और हम ही एक ऐसे शख्स होंगे जो मैं कह सकता हूं जो इस संघर्ष में लड़े, टीओडी की आवाज़ को इतना बुलंद किया, उसकी लड़ाइयों को लड़ा, है ना, जिस हद तक जाना चाहिए था वहां तक गए, है ना। सब कुछ झेलने के बाद हमने कभी भी टीओडी के नाम से कोई बैच नहीं चलाया। बाकी सब ने जिसका विरोध कर रहे थे उसी के नाम पे उसी को प्रमोट भी करने लगे। टीओडी की भर्ती आ गई, टीओडी की भर्ती आ गई, अब जाइए। हम ऐसा नहीं करते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।